जो बंदा कता रहमी करता है ना भाई के साथ, बहन के साथ, बात बात पे कता रहमी, मेरा तेरा मरनजीन खत्म है, मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, फरमाया कता रहमी करने वाले पर अल्लाह दुनिया पे वबाल नाज़िल करता है। और दूसरा फरमाया उकूकुल वालिदैन, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है ना, जब तक वो इसकी सजा और अजाब और वबाल चखेगा नहीं, उस वक्त तक उस बंदे पर मौत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्र में बरकत करे, आपके रिज़्क में बरकत करे और अल्लाह ताला आपको मुसीबतों से बचाए, तो फिर अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करें, बल्कि ये दुआ किया करें, रब्बिरहमहुमा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप जैसे मेरा लिहाज करते रहे, मेरा ख्याल करते रहे, मेरी परवरिश करते रहे, मुझे पालते रहे, अल्लाह जैसे मुझ पे नरमियां करते रहे, मेरे माँ बाप पे उसी तरह नरमी फरमा। और तीसरी बात, जो बंदा माँ बाप के साथ उसने सलूक करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ करते हुए उसको अपनी बख्शिशों के सब खजाने अता फरमाते हैं। बहुत से वाकयात मेरे सामने है, सिर्फ एक वाकया आपको सुनाता हूँ। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा है, कहने लगा इन्नी असबतु ज़ंबन अज़ीमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा ना गुनाह हो गया। फरमाया फहल लका मिन वो तेरी माँ है? वो कहने लगा मुझसे गुनाह हो गया। आपने फरमाया तेरी माँ है? कहने लगा मेरी माँ तो फौत हो गई है। दुआ करें, मैं दुआ करता हूँ आमीन कहें। हम में से जिसके पास वालदा नहीं है, अल्लाह पाक हमारी माओं की कब्रों को जन्नत का बगीचा बनाए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए। कहने लगा जी मेरी खाला है। आपने फरमाया जाओ जाकर उसकी खिदमत करो। क्या मतलब कि अगर माँ जिंदा ना हो, बाप जिंदा ना हो, खाला जिंदा हो, तो खाला की बंदा सिर्फ इस वजह से इज्जत करे कि ये मेरी माँ की बहन है। रसूल रहमत अलैहि सल्लम फरमाते हैं अल्लाह इसके साथ भी अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दे। तो माँ बाप के साथ उसने सलूक, ये उम्र में बरकत है। और मेरे बच्चों, ये रिज़्क में बरकत है और मसाइब से बंदा बचता है। इधर देखें, ज्यादा दिनार कमाने से बंदा मसाइब से नहीं बचता, ज्यादा डॉलर पाउंड रियाल ये कमाने से नहीं बंदा तकलीफों से बचता। अगर आप रूहानी तौर पे अपनी रिज़्क में बरकत चाहते हैं, उम्र में बरकत चाहते हैं, और अगर आप राहत वाली तुमानीनत वाली जिंदगी चाहते हैं, तो अपने दिल में अपने माँ बाप के बारे में मूड ना रखें, सख्ती ना रखें, यक तरफा हुस्ने सलूक की ट्रैफिक चलाएं। मैंने एक रवायत में पढ़ा है, एक आदमी गालबन यमन से चला, ना जाने कहां से चला, और उसने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठाया, बैतुल्लाह का तवाफ करवाया, हज करवाया, उम्रा करवाया। तो आलिम से पूछने लगा हजरत साहब मैंने क्या अपनी माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया? वो फरमाने लगे अभी तो तूने उस दर्द का भी हक अदा नहीं किया, जब तुझे जन्म देते हुए तेरी माँ ने जो तकलीफ उठाई थी, अभी तो तूने उस तकलीफ का भी हक अदा नहीं किया। हम तो यार एक सूट लेकर देते हैं, एक वक्त की दवाई लेकर देते हैं, और हम समझते पता नहीं माँ पर हमने क्या एहसान कर दिया, बाप पर हमने क्या एहसान कर दिया। हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद में इतने हालात खतरनाक हो गए। ये एक घर का आपको सच्चा वाकया बताता हूँ। 5-6 बच्चे थे, तो एक बाप एक बेटे के यहाँ ठहरा हुआ था। जब हफ्ता 10 दिन गुजर गया ना, तो वो बेटा पता क्या कहता, अब्बा जी अब आपने मेरे ही घर रहना है, किसी और के घर भी चले जाओ। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जो वालिदैन की खिदमत नहीं करता वो नौसत में रहता है, वो बेबरकती में रहता है, खुशियों का सिरा उसे नहीं मिलता। जिंदा है तो उसने सलूक करें, दुनिया से चले गए हैं रो रो के उनके लिए दुआ करें। उम्र में बरकत, रिज़्क में बरकत, मसाइब से बंदा बचता है, अल्लाह जिंदगी के गुनाहों को माफ करता है। चौथी बात, ये आपने रोजा क्यों रखा है? मैंने रोजा क्यों रखा है? कि अल्लाह राजी हो जाए। या आपने तरावी क्यों पढ़ी है? मन काम रमजान ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हम ये क़ियामुल लैल क्यों करते हैं? अल्लाह
हमसे राजी हो जाए, हमारे गुनाह माफ कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, रसूल रहमत ने फरमाया चौथी बात सुन ले, रिज़ा रब्बी फी रज़ल वालिद व सखत रब्बी फी सखतिल वालिद। अगर फर्श पे बाप राजी है, अर्श पे रब भी राजी है। अगर फर्श पे बाप नाराज है, रसूल रहमत फरमाते हैं अर्श पे रब भी नाराज है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे घरों के जो हालात हैं वो बड़े खतरे वाले हैं। आप नहीं समझते कि आप लोग परदेश में रहते हैं, पीछे आपके वालिदैन की क्या कंडीशन होती है, क्या कैफियत होती है, वो लफ्जों में बयान नहीं होती। हम वक्त माए यही सोचती रहती हैं, मेरे बेटे ने पता नहीं खाया भी है कि नहीं खाया, पता नहीं मेरे बेटे ने नाश्ता किया भी है कि नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, उनसे राब्ते में रहा करें, उनके लिए दुआएं किया करें। मैं ये जालियात इदारे वाले लोगों का शुक्रगुजार हूँ, कितने संजीदा इन्होंने मौजूआत रखे हैं। ये हर घर की जरूरत है, हर फर्द की जरूरत है।